सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आपको लेक्चर वीडियोस चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के। तो इस वीडियो में हम आज उसी लेक्चर्स के स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EC का एक सब्जेक्ट EVS, जो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में EC के लिए EVS सब्जेक्ट आप लोगों को अलॉट होता है। EC यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑलमोस्ट कॉलेजेस में आपको पढ़ने को मिलता है। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी EVS के अंदर आपको सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको नोट्स मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने जो नोट्स बनाई है वो आपको मैं उसको लेक्चर के थ्रू आपको दूंगी। साथ ही साथ कैसे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि ये एक वीडियो पूरा आपका ये सेमेस्टर क्लियर करने वाला है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। अब मैं अगर सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको पहले नोट्स दिखा देती हूँ, जो मैं आपको नोट्स मैंने बना रखी है पूरे हाइलाइट्स करके। और मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूँ कि ये नोट्स मेरी नहीं है, ये नोट्स कॉलेज के प्रोफेसर की है। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हो कि यूनिट वाइज होगा, जिसमें हमारे 4 यूनिट होंगे और यूनिट वाइज ये आपको दिखेगा, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये पूरी नोट्स है, आप एक बार इसको देख लो। साथ ही साथ इसमें रिमार्क करके भी जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या किस तरीके से रिवीजन करना है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है उससे आप रिवीजन नोट्स बना सकते हो। एक बार आप नोट्स को अगर गो थ्रू कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ वो किस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरी आपकी नोट्स है, पूरी 4 यूनिट्स की, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार अपना सिलेबस और हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, ये मैंने ना ओपन किया हुआ है आपका सिलेबस वाला PDF। ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो फटाफट जाके। कॉलेज का टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लो, या फिर रिसेंट पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। देखो, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको जो है पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपका जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी। अब इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट लाइक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नंबर 2 में आपको पढ़ना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। साथ में आपका फिर यूनिट 2, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यूनिट्स है ना, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखो। यूनिट 2 में आप फिर पढ़ोगे इकोसिस्टम, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। नंबर 2 में आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखोगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, है ना। उसके बाद फिर यूनिट 3 है आपका, यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आप लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स और उसके बाद उनकी केस स्टडीज़ को देखोगे। देन आपका है यूनिट 4। देखो, आप बुक अगर सोच रहे हो कि मेरे पास बुक नहीं है तो आप बुक परचेस भी कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ लेक्चर वीडियो, उसमें मैं नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगी, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो। यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपका है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल एंड नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। फिर आप उसके कॉजेज़, इफेक्ट्स, कंट्रोल, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। फिर न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स के बारे में भी पढ़ोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन केस स्टडीज़ भी करोगे आप, जैसे गंगा एक्शन प्लान, दिल्ली एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना है। 4 ये यूनिट है जो आपको EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हम इसी जब बुक को पढ़ेंगे ना, लेक्चर अपना लाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे। अभी इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बोल रही हूँ तो आपको अपना EVS ही समझना है। खैर, एक बार आप देख लो कि हर यूनिट से ना किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे हमारी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें आपने पढ़ा मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर है, ठीक है। फिर आपने स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़े। फिर आपने कंसेप्ट पढ़ा सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी वही नोट्स वाली है, जिसमें आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ और इसी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो, पिरामिड बना करके ना सारी चीज़ें आपको इकोसिस्टम की समझाई हुई है। अगर जिस बच्चे का 12th में साइंस होगा उसको समझ आया होगा कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर था बायोलॉजी में, वो अगर बच्चे ने पढ़ा होगा तो फिर उसको याद होगा कि हाँ, किस तरीके से पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड का क्या। उसके लिए थोड़ा सा ये जो EVS का चैप्टर है ना, वो ईजी होगा। ये मे बी हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं, तो हमें फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखना है ना, हमारा यूनिट 1 है।
एक सेकेंड, लेसन 1 में होगा आपका, हाँ देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हुआ था, और कल डिसिप्लिन कोर्स के फॉर्मेट को मैंने शेयर किया हुआ है। लेकिन जो आपका ये एक वाला या फिर सेक वैक का होता है ना, उसका भी जो आपका अगर फॉर्मेट की बात करें तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैं वो भी फॉर्मेट टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी और साथ ही व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी, दोनों में से आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने टेलीग्राम इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे PDF हम शेयर करते हैं, और जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशंस होती है वो हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के कॉलेज से का चैनल पर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 1 से जो पूछे गए हैं, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइंड बायोस्फीयर, और ये आपका बन रहा है इस यूनिट 1 से, क्योंकि यूनिट 1 में ही आपने पढ़ा है मल्टीडिसिप्लिन नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, और कंपोनेंट्स में आपने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा है। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने यूनिट 1 में पढ़ा है। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बने, डायरेक्ट आपके यूनिट से उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आपको आंसर लिखना हो। इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, जिसमें आपका एक बार आप अगर यूनिट 1 में देखते हो तो ठीक है, सारी चीज़ें आपने एक बार रिकॉल कर ली। अब आप यहाँ पे आके देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। मतलब सीरियसली पूरा यूनिट यहाँ पे उठा के दिया है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपने पढ़ा यूनिट 1 में, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन बना हुआ है आपका, और पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। फिर आपका हाउ द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नंबर 2 पे आपको क्वेश्चन बन जाता है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नंबर 3 पे बन जाता है डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन आपकी इस यूनिट को ही प्रॉपर, एक होता है ना कि आपका ये यूनिट दिया हुआ है, जैसे कि हमारा एक चैप्टर होता है उसके अंदर का कंटेंट होता है, कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी यूनिट को ही एक क्वेश्चन के रूप में दे दिया गया है। आप देख रहे हो कैसे। तो देखो बच्चों, मैं अगर आपको ये बताऊँ ना कि ग्रेजुएशन, क्योंकि हमने भी अपनी की है ग्रेजुएशन और हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई है, तो हमें तो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके लिए पढ़ाई करने के तरीके और इसको कवर अप करने के तरीके बहुत आसान है। अब वो आसान तरीके कौन से होने वाले हैं ना, इसके लिए आपको 10, 20, 25 लेक्चर्स नहीं देखने, 3 से 4 घंटे की हो सकती है या 3 घंटे की हो सकती है मैक्स टू मैक्स हमारी लेक्चर, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। एक लेक्चर होगा मैराथन, वो आपको पूरा देखना है, और उस पूरे को देखने के बाद आपका सेमेस्टर 1 के लिए EVS कंप्लीट हो जाएगा, EVS पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी आपको देंगे, जिन क्वेश्चन आंसर को भी सिर्फ कवर करके आप अपना प्रिपरेशन EVS के लिए, जो AECC का EVS है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। वेल, यूनिट 2 के हम क्वेश्चन अगर देखते हैं, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये आपका है यूनिट 2। चलिए इसका हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा हमारा ये इकोसिस्टम का चैप्टर, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों लेक्चर्स में, ठीक है। ये पूरा हाईलाइटेड वाला सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या ये साइड में लिख रखा है पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ बताऊंगी। ये पिरामिड आप फिर से देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे आएगा मे बी, ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम लेसन 3 है, देख रहे हो। यहाँ पे आपके जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। जिस बेशक हमने इसमें हाईलाइट कर दिया है सारी चीज़ें अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और अपने क्लास के लेक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा रेगुलर इसमें क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं, फटाफट क्वेश्चंस आते हैं फिर हम आपको बताते हैं। और बच्चों, आप लोगों ने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनकी भी हेल्प होगी। और हमने आपको जैसा कि बताया था कि आपको अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करने हैं। ऑलमोस्ट आप अगर अपने 2 या 3 फ्रेंड को भी शेयर करते हैं तो हमारी फैमिली बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प होगी। अभी भी लगता है इकोसिस्टम का ही आपका चैप्टर चल रहा है। देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखो तो डायरेक्ट आपको लग रहा है कि हाँ, आप तरीके से फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। इसके लिए आपको फिर अंदर अगर आप पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। मेडिसिन आर एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो नोट्स है ना, ये आपकी जो समराइज बुक आप इसको कह लो, इसमें ग्लॉसरी भी दिया हुआ है, जिससे ग्लॉसरी से आप जो भी आपने पढ़ा है उसको आप डेफिनेशन और उसकी समरी भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन हम लेक्चर बहुत जल्दी आपके लिए ला रहे हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस नोट्स के साथ लेक्चर हम ला रहे हैं और हर सब्जेक्ट के लेक्चर हम लाने वाले हैं इसी चैनल कॉलेज सिखा पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।